प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और इस हफ्ते के बुधवार की जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए आज मैं आपके सामने शाम के वक्त उपस्थित हूँ। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज का जो विषय है चट्टान पर घर तीसरा भाग। ये पहले भाग में हमने मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 24 और 25 में जो लिखा हुआ वचन उसका अर्थ के बारे में हमने सारी बातों को देखा। दूसरा भाग में खुदा ने जो मंडलियां स्थापन किए उसी के विषय में हमने देखा। 24 मंडली 23 तो वचन में है। एक हिंदुस्तान में परमेश्वर के दास थॉमस, उसके बाद बार्थलोमै, ये दोनों भी इस देश में आए थे और उन्होंने यहाँ पे कलीसिया स्थापन किए थे। ये इतिहास में लिखा है और ये सारी चीज़ों को हमने देखा कि खुदा ने ये तमाम कलीसिया को खड़ा किया और इस अंतिम समय के अंदर भी खुदा एक कलीसिया अपने लिए खड़ा कर रहे। और आज का जो विषय है एक तीसरा जो भाग में चट्टान पर घर तीसरा भाग, इसमें एक ही छोटा विषय है, वो है चट्टान पर घर का शिक्षण। ये शिक्षण 14 है। तो आज उस 14 शिक्षण के बारे में हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे कि आदि में पेंटिकॉस्ट के दिन जब खुदा ने मंडली स्थापन किया तो मंडली में क्या क्या शिक्षण थे उसी को हम देखेंगे। तो 14 है। हम एक के पीछे उस बातों को, उस शिक्षण को हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके वचन को समझने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते क्योंकि आप न बदलता परमेश्वर है। आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाला परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु आज हम आपके वचन जब तोड़ेंगे प्रभु, हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि हर बातों को समझ सके और हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर भी दया कर, सबों को अनुग्रह कर, आशीष कर। हम सभी के अपराधों को क्षमा कर, तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से हम सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है चट्टान पर घर तीसरा भाग, मत्ती के सुवर्तमान 7:24 और 25 में लिखा हुआ वचन। लेकिन आज हम एक ही विषय है, वो 14 शिक्षण के बारे में देखेंगे। जब पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने स्वयं मंडली को जब खड़ा किया, उसका क्या शिक्षण था, जो शिक्षण परमेश्वर के दास पत्रोस ने प्रचार किया, उसी को हम देखेंगे। तो हम जब प्रेरित में आते हैं, जब पहला कलीसिया पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा हुआ तो पहला शिक्षण क्या था हम देखेंगे। तो प्रेरित की किताब 2:36 में, एक्ट्स चैप्टर 2:36, वहां पे लिखा है, यीशु बाइबल के अंदर लिखा है, को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो लिखा है जो यीशु को, मतलब यीशुआ को तुमने क्रूस के ऊपर जो टंगाया, वो बाइबल में लिखा है प्रभु भी है, मतलब जुना करार का यहोवा या अदोनाई, और मसीह भी है, मतलब अभिषेकित भी है। मसीहा का मतलब है अभिषेकित, क्योंकि मसीह के विषय में दानियल की किताब 9वां अध्याय में लिखा गया था। और इसलिए पुराने नियम में बहुत से वचने हैं मसीह के आने के विषय में लिखा गया। इसलिए वो जो यीशु शरीर में आए और उनका नाम था यीशुआ, वही है प्रभु जो पुराने नियम में थे और वही है मसीह आने वाला। तो इस विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। यूहान के सुवर्तमान पहला अध्याय उसका 41वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, अंद्रियास लिखा है कि अंद्रियास ने शमौन से कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। तो उन्होंने लिखा है कि जो मसीह के विषय में पुराने नियम में लिखा था वो हमको मिल गया।
हमने उनको देखा, वो है यशुआ मसीह। वापिस दोबारा यूहान के सुवर्तमान पहला अध्याय 45वां वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45। यहाँ पे फिलिपोस ने नेथानियल से कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में मतलब तोरा में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है, मतलब वो है यशुआ मसीह है। इसलिए यहाँ पे दो वचनों को हमने देखा जहाँ पे उन लोगों को समझ में आया कि पुराने नियम में लिखा हुआ मसीह उनको मिल गया, वो है यशुआ। और पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु यशुआ प्रभु है। अगर प्रभु बोलना है, यशुआ प्रभु है, तो पवित्र आत्मा से कह सकता है यशुआ प्रभु है। अगर किसी को कहना है तो खुदा की आत्मा से कह सकता है, और वो खुदा की आत्मा उनको दिया गया है जो खुदा के आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस फिलिप्पी मंडली को जब लिखते टाइम 2 अध्याय 11 वचन, फिलिपियन चैप्टर 2:11, वहां पे लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मतलब यशुआ प्रभु है, यहोवा है, ये वचन में लिखा गया। तो जो यशुआ है वो याहवे भी है और वो मसीह भी है, वो है प्रभु यीशु मसीह या प्रभु यशुआ मसीह, एक ही खुदा है। यहाँ पे आपको 3 या 2 कई चीज दिखने में नहीं आएंगे, ये लोगों की कल्पना है। वचन के अंदर एकदम साफ कहा है कि परमेश्वर एक ही है। इसलिए ये जो वचन यहाँ पे बताया गया, जो लोग सुने उनको समझ में आया कि यशुआ मसीह ये पुराने नियम की प्रभु भी है और ये आने वाला मसीह भी है। जब उनको ये समझ में आया तब उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है कि पत्रोस और शेष जो शिष्य लोग वहां पे थे उनसे पूछा गया कि हम क्या करें। यहाँ पे लिखा है कि तब सुनने वालों की हृदय छिद गए, मतलब उनको लग गए, और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तो बोले हम क्या करें? तो यहाँ पे उन्होंने कहा मन फिराओ। तो ये है 2 अध्याय प्रेरित की किताब 2 अध्याय 38 एक्ट्स चैप्टर 2:38 में लिखा है मन फिराओ। तो ये मन फिराओ मतलब हमारी सोच जो था उसको हमें बदली करना है। तो ये जो पहले सोच था कि यीशु मसीह दूसरा कोई व्यक्ति है, वो पुराने नियम का प्रभु नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जब पत्रोस ने आत्मा से जब उन सभी लोगों को समझाया तब उनको समझ में आया। इसलिए उन्होंने पूछा हम क्या करें? तो कहा कि मन फिराओ। इसलिए मन फिराओ ये है दूसरा शिक्षण जो मंडली को दिया गया। पहला शिक्षण हमने देखा कि जो यीशुआ है वही प्रभु है, वही मसीह है। दूसरा शिक्षण है मन फिराओ। इसलिए कुछ वचनों को उसी के विषय में भी हम देखेंगे। प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 21 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20:21, यहाँ पे लिखा है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देते रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ। तो हर एक को परमेश्वर की ओर मन फिराना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, सबको मन फिराने के लिए वचन लिखा गया। इसलिए मन फिराओ मतलब हमारे जो भी पुराने चिंताएं हैं, पुरानी बात है, उससे हमें मुड़ना है, वो है मन फिराओ। हमारे मन को हम खुदा की ओर मुड़े और जो भी गलतियां हुआ खुदा से क्षमा मांगना है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्रेरित 13वां अध्याय 38 में भी लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 13:38। यहाँ पे पौलुस अंतिकिया के आराधनालय में कहा, क्योंकि अंतिकिया ये अन्य जाति लोगों की कलीसिया था, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा, मतलब
यीशुआ मसीहा के द्वारा, इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। तो ये जो समाचार है पापों की क्षमा खुदावन यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए लूका की किताब भी उसके 24वां अध्याय 47 में लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है पश्चाताप या मन फिराओ, ये शुरू करना है यरूशलेम से और सब देश में प्रचार करना है करके लिखा है। लेकिन शुरुआत यरूशलेम से हुआ और वहां से आज हमारे बीच में भी यहां तक पहुंचा है। इसलिए सभी के लिए खुदा ने कहा मन फिराओ, ये जरूरी है। ये है दूसरा शिक्षण मंडली के, जो मंडली खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन स्थापन किया, उसका दूसरा शिक्षण था मन फिराओ। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो शिक्षण है वही प्रेरित 2:38 में, एक्ट चैप्टर 2:38, वहां पे लिखा है हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है। नाम से हर एक के पापों की क्षमा के लिए उसके नाम से बपतिस्म लेना है। क्योंकि ये जो वचन है मत्ती के सुवर्तमान 28:19 जो वचन है उसका परिपूर्णता यहाँ पे है, क्योंकि बाप पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है। बपतिस्म जो यूनानी भाषा में है डूबना, डूबकर बपतिस्म लेना है और उन्हें पीछे डुबाना है। वैसे बैठाना नहीं, आगे डुबाना नहीं, पीछे डुबाना है। क्योंकि बाइबल के अंदर हम कुछ वचन को देखेंगे। गलतियों की किताब 3 अध्याय 27 वचन, गलेशियन चैप्टर 3:27, यहां पे लिखा है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो जितनों ने लिखा है कि मसीह को पहन लिया है। और रोमियो की किताब 6वां अध्याय 3 और 4, रोमन चैप्टर 6 वर्स 3 और 4, ये वचन पढ़ेंगे। वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है मरण है और उसके बाद गाड़ना है और पुनर्दान। तो ये है बपतिस्म का जो मुख्य चीज, कि जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर जब खड़ा है वो उनके लिए मरण है। जब पासवान आपसे पूछने के बाद आपको पानी में जब डुबाएंगे पीछे, तो बाइबल के अंदर लिखा है वो है तुम्हारे लिए गाड़ा गया। और उसके बाद जब 1 सेकंड के बाद जब आपको उठाया जाता है तो वो आपके लिए पुनर्दान है, एक नया जीवन। जो आपका जन्म पाप, कर्म पाप यहाँ पे खुदा माफ किया है। और इसलिए ये हमें यीशु मसीह के क्रूस को भी दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह को मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए बपतिस्म हमें ये चीज बता रहा है कि हमें भी हमारे शरीर की सब जुना स्वभाव मरना है और वो सबको हमें गाड़ना है और एक नया व्यक्ति बनकर मसीह में हमें जीना है। इसलिए यहाँ पे 3 चीज यहाँ पे उल्लेख किया है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये है बपतिस्म लेने का कारण। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस ने रोमियो की मंडली को अच्छे से समझाया। और जितने भी बपतिस्म पवित्र कलाम के अंदर हुआ वो सब डुबके है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। बाइबल के अंदर शिशु का बपतिस्म बाइबल में नहीं है, बच्चों की बपतिस्म नहीं है, झंडे के नीचे बपतिस्म भी वचन में नहीं है, ना बाप पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से किसी व्यक्ति का बपतिस्म हुआ। तो इसीलिए ये सब गलत है। हकीकत में हर व्यक्ति को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्म लेता है तो ही उनकी पाप की क्षमा है। तो ये था तीसरा शिक्षण जो परमेश्वर के दास पत्रोस पहले मंडली को, उन सभी लोगों को समझाया गया। इसी के द्वारा वहां पे आप देखेंगे 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया गया। ये है तीसरा शिक्षण, मैंने आपको वचन से बताया। चौथा शिक्षण वही प्रेरित 2:38 में लिखा है कि तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब पाओगे? जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि प्रेरित की किताब 10:45 में, एक्ट्स चैप्टर 10:45, यहां पे पढ़ेंगे जब परमेश्वर के दास पत्रोस कोरनेलियस के घराने को जब प्रचार करते टाइम उनके घर में गया, प्रचार किया। क्योंकि पत्रोस जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाकर उन्हें वहां पे भेजा गया। उन्होंने जब वचन को प्रचार किया, 10:45 में लिखता है, प्रेरित 10:45, एक्ट चैप्टर 10:45, और जितने
खतने किए हुए, मतलब ये सब यहूदी लोग विश्वासी किए हुए विश्वासी पत्रोस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। तो यहाँ पे इनको भी मिला करके वो लोग चकित हुए, यहूदी लोग चकित हुए कि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उनको भी दिया गया। तो इसलिए पवित्र आत्मा एक दान है, और ये पवित्र आत्मा मिलना ही एक दान है। दानों मतलब वो और भी है, वो 21 से वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दान जो है, पवित्र आत्मा भी एक दान है। वो उनको दिया जाता है जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है, उनको ही वो दान परमेश्वर देता है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का दान उन्हीं के लिए जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया है। तो ये था चौथा शिक्षण मंडली को दिया गया। पांचवा जो शिक्षण है, प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 40वां वचन, एक्ट चैप्टर 2:40, वहां पे लिखा है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो हम जब इस दुनिया में रहते, टेढ़ी जाति से भी हमें हर दिन अपने आप को बचाना है। यह है पांचवा शिक्षण जो था। इसी में परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपी मंडली को जब वचन सिखा रहे थे, तो उनको कहा गया, जैसे फिलिपी की किताब दूसरा अध्याय 14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठेली लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ होगा। तो इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस कहा कि तुम इस दुनिया में जब रहता है, तो हमें निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठेली लोगों से हमें बच के रहना है। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस ने तो एक शिक्षण ही दिया गया, लेकिन इसी को लेकर परमेश्वर के दास पौलुस भी लोगों को समझाया, अन्य जातियों को भी समझाया कि तुम्हें ये टेढ़ी जाति से तुम्हें भी अपने आप को बचाना ये जरूरी है। और जब तक हमारे नाक के अंदर श्वास है, ये हम सबको भी आज ये वचनों को भी आदर सम्मान करना है। तो ये पांचवा शिक्षण था जो वहां पे दिया गया। अब जो छठवां शिक्षण जो है, वो प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय 42वां वचन जो है, एक्ट चैप्टर 2:42, वहां पे लिखा है कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। तो ये प्रेरितों की शिक्षा क्या है, उसी के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रेरित लोग, खास करके पत्रोस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब और यूदा जो है, ये सभी लोगों ने पवित्र कलाम के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये अपने मन से नहीं, ये खुदा की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। और इसलिए ये प्रेरितों की शिक्षण के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। तो यहाँ पे 7 चीज हम देखेंगे प्रेरितों के शिक्षण में। मुख्य चीज यहाँ पे देखेंगे, पहला है अन्य भाषा, जो आज बहुत से मंडलियों में चल रहे हैं, लेकिन ये वचन के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं और उसका तर्जुमा नहीं होता है। इसलिए ये वचन में परमेश्वर के दास पौलुस ने ये पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय के अंदर अन्य भाषा के विषय में विस्तार से बहुत से बातों को लिखा है। उसमें खाली एक ही वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 23 में लिखता है 23, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 14:23 लिखा है, अंत यदि कलेशिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ गए, तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? तो इसलिए आज अन्य भाषा होता है तो तर्जुमा होना चाहिए, नहीं है परमेश्वर से शांत रह के बात करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वही पहले
कुरिन्थियों की किताब, पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर 37 में भी लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञा है। इसलिए हर वचन परमेश्वर की आज्ञा है। ये पौलुस अपने खुद अपने मन से ने लिखा है, परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए अन्य भाषा जो है वो ढंग से होना चाहिए। मंडली में एक बोले उसको तर्जमा करे, फिर दूसरा बोले तर्जमा करे, तीसरा बोले, इसी ढंग से होना चाहिए। और ये जो मंडली में आज देख रहे ये अन्य भाषा नहीं है, क्योंकि उसका तर्जुमा नहीं है। सभी लोग बोल रहे और सबों को जबरदस्ती किया जाता है बोलने के लिए, तो ये खुदा की आत्मा से नहीं है। इस बातों को भी समझना जरूरी है। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो हर वो चीज विस्तार में लिखा है। दूसरा चीज है प्रेरितों की शिक्षण में है मसीह की देह हो। आज हम सब मसीह की देह हो, वधु नहीं या दुल्हन नहीं है। तो इसलिए ये बातों को भी जानना है, क्योंकि पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 12 से 28 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को समझाया। हालांकि एफिसियन में स्त्री और पुरुष के बारे में लिखे मंडली और यीशु मसीह के एक उदाहरण दिया है। इसी के द्वारा ये नहीं कि हम यीशु मसीह का वधु है, लेकिन हम यीशु मसीह का शरीर है। ये वचन में एकदम साफ लिखा है। तो ये दूसरा प्रेरितों की जो शिक्षण में इस बातों को हमें जानना जरूरी है। तीसरा है स्त्री का जो आचरण है उसी के विषय में भी लिखा है। मंडली में स्त्री लोग के आचरण के विषय में ये पहले कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय 34 और 35 में लिखा है कि स्त्री मंडली में प्रचार नहीं कर सकता, इसी के विषय में लिखा गया। और इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, क्योंकि जहाँ पे स्त्रियों की मंडली चला सकता है, लेकिन जहाँ पे पुरुष है तो वहां पे मंडली के अंदर स्त्री बाइबल के अंदर लिखा है प्रचार करना मना है मंडली के अंदर। पहले कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है स्त्री लंबे बाल उनको ओढ़ने के लिए दिया गया, इसी के भी विषय में लिखा है। इसलिए एक ओढ़ने की जरूरत नहीं, लंबे बाल ही ओढ़ना है। अगर बाल काटा हुआ है तो हमें ओढ़ना है, इसलिए इस बातों को भी लिखा गया है। पहले तिमोथियों की किताब 2 अध्याय 9 से 15 जब हम पढ़ते हैं वहां पे बाइबल के अंदर सोना चांदी ये सारी चीजों के और अपना क्या पहनना है इसी के विषय में भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसी के विषय में लिखा है। पहले पत्रोस 3 अध्याय 1 से 7 में भी लिखा है, और पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 से 16 वो शादी के विषय में भी उल्लेख किया गया। तो ये सारी बातों को है ये हमें पढ़ना है और हमें इसी को भी आचरण करना है। तो ये स्त्री का आचरण के विषय में लिखा गया, उसी को भी आपको बताया। चौथा चीज है दासों की जो आचरण है, सेवक लोग है प्रभु की जो भी दास है उनके आचरण भी किस तरफ से होना है उसी के विषय में भी वचन में लिखा है। जैसे पहले तिमोथी 3 अध्याय 1 से 13 वचन, पहला पत्रोस 5वां अध्याय 1 से 4, रोमियो की किताब 13वां अध्याय 1 से 8। यहाँ पे दासों के आचरण के विषय में लिखा है कि दास लोग कैसे होना चाहिए, और इस सारी बातों को वचन में लिखा गया है। ये है चौथा चीज। पांचवा चीज है दान के विषय में, और ये लिखा है कि वर्णन से बाहर है, उसको बोलता है इंग्लिश में अनस्पीकेबल गिफ्ट, वर्णन से बाहर है और वो है दान। तो ये दान देने के विषय में उसमें दशांश दान ये सारी बातों को है। तो पहले कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 1 से 15 में लिखा है, दूसरी कुरिन्थियों उसके 8वां अध्याय 9वां अध्याय में भी लिखा है, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13 से 18 में भी लिखा है, और गलतियों की किताब 6वां अध्याय 6 से 10। ये सारा वचन देने के विषय में इस दासों ने वचन में लिखा गया। ये है पांचवा चीज प्रेरितों की शिक्षण में। छठवां चीज है आत्मिक वरदानों। ये आत्मिक वरदानों बाइबल के अंदर 21 है। परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा भी है, और वरदानों अनेक वचन है वो 21 है। पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 10 में 9 है, पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28 में 2 है, इफिसियों की किताब 4:11 में 5 है,
रोमियो की किताब 12वां अध्याय 7 और 8 में 5 है। तो भी बाइबल में लिखा है, ये 21 होता है, तो भी सबसे बड़ा वरदान बाइबल में लिखा है प्रेम है। पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, अगर मनुष्य के पास पूरे 21 वरदान भी होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा वरदान है प्रेम। और इसलिए प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए ये 21 वरदान यहाँ पे परमेश्वर के दासों ने लिखा गया। और सातवां जो प्रेरितों की शिक्षण में मुख्य चीज जो है, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी तीनों प्रेरित लोग ने लिखा गया। जैसे पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 13 से 15 में लिखा गया, और पत्रोस ने दूसरी पत्रोस उसके दूसरा अध्याय 1 से 3 में लिखा गया। और तीसरा जो है यूहन्ना, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन में। तो ये सभी प्रेरित लोग ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी लिखा गया। तो ये 7 चीज जो मैंने प्रेरितों की शिक्षण में जो है वो सारी चीजों को आपको बताया। तो ये 6वां जो शिक्षण मंडली को दिया गया। 7वां जो शिक्षण है वही प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 42वां वचन में, एक्ट्स चैप्टर 2:42, यहाँ पे संगति के विषय में लिखा है। संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के विषय में भी लिखा गया। तो ये पेंटिकॉस्ट के दिन दिया हुआ शिक्षण में एक शिक्षण है संगति। इसलिए हिब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 25 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और त्यों त्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे जैसे वो मसीह का दिन नजदीक आ रहे, तो हम संगति करना भूलना नहीं। ये भी एक शिक्षण है, ये एक मंडली का मुख्य शिक्षण है। इसी को भी हमें जानना जरूरी है। इसलिए हमें इकट्ठा होना, मिलना बहुत जरूरी है। संगति करना, गाना बजाना, प्रभु के नाम को धन्यवाद करना, ये मुख्य है। तो ये है 7वां शिक्षण जो मंडली को बताया गया। 8वां शिक्षण जो है प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 42वां वचन है, एक्ट्स चैप्टर 2:42। यहाँ पे रोटी तोड़ने के विषय में लिखा गया। तो इसमें 3 चीज है, रोटी तोड़ना, प्याला पीना और पाव धोना। ये तीनों भी है वचन में। पाव धोने के विषय में यूहन्ना की सुवर्तमान 13वां अध्याय 4 से 17 में पाव धोने की विधि लिखा है। ये इसलिए ताकि हमारे अंदर नम्रता हो, पुरुष पुरुष के पाव धोए, स्त्री स्त्री के पाव धोए, ताकि उनके अंदर कोई घमंड न आए। सबों को समान हम समझेंगे, क्योंकि छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये वचन में कोई नहीं है। इसलिए इस बातों को जानने के लिए खुदा ने इस बातों को भी लिखा गया है। और पहली कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 26 में लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो आज हमें ये प्रचार करना है। तो इसलिए, क्योंकि आज जब बपतिस्मा कोई लेता है तो जन्म पाप, कर्म पाप क्षमा होता है। बपतिस्म के बाद जो भी गलतियां हमसे जब होता है तो वो प्रभुवच की विधि के द्वारा क्षमा होता है। इसके मतलब यह नहीं कि हम पाप करते रहे, लेकिन हम ख्याल करें। लेकिन हम जब दुनिया में रहते हैं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रभुवच के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध पाक पवित्र बनाकर हमें इस धरती में प्रभु रखते हैं। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। यह है 8वां शिक्षण जो मंडली को दिया गया पेंटिकॉस्ट के दिन। 9वां शिक्षण है प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो प्रार्थना के साथ उपवास भी करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये सब जातियां उपवास और प्रार्थना से जाएंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ उपवास भी है। इसलिए प्रेरित लोग ने भी उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए। इसलिए प्रेरित की किताब 6वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो आज प्रेरित लोग ने कहा हम इसमें लगे रहेंगे, वो है प्रार्थना और उसके साथ उपवास भी है, और वचन मतलब लोगोस को प्रचार करने में। क्योंकि जब पतरोस को बंदीगृह में डाला गया तब पूरे मंडली बैठकर वहां पे उनके लिए दुआ करते थे। इसलिए प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है,
बंदीगृह में पत्रोस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो हमने देखा कि वचन में जब पत्रोस बंदीगृह में था, पूरे कलीसिया बैठकर उनके लिए दुआ करते थे, उसी के द्वारा उनको छुटकारा मिला। इसलिए प्रार्थना उपवास करना बहुत मुख्य है। तो ये है 9वां शिक्षण मंडली के लिए दिया गया। 10वां शिक्षण है प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 43वां वचन जो है, एक्ट चैप्टर 2:43। यहाँ पे सब लोग पर भय छा गया, सब लोगों के ऊपर भय छा गया। इसलिए खुदा को डरना बहुत जरूरी है। इसलिए पहली पत्रोस दूसरा अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस उस तमाम मंडली लोग जो अन्य जाति देश में रहते थे उनको प्रचार करते टाइम उनको कहा गया परमेश्वर से डरो। तो आज हमें परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। तो ये 10वां शिक्षण मंडली को दिया गया है। 11वां शिक्षण है प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 43वां वचन में लिखा है कि बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे। तो वहां पे बहुत से अद्भुत चिन्ह कार्य भी वहां पे होते थे। इसलिए चिन्ह चमत्कार भी वचन में है, लेकिन आज जो दिखता हुआ उसी समान नहीं। लोगों को ढकलना, लोगों को गिराना, उनके ऊपर कुछ चीज को फेंकना, ये सब वचन में नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ ढंग से हर चीज करना है। इसलिए परमेश्वर के दास फिलिपोस जब समारिया में गए, वो पूरे समारिया गांव जो था जादू टोने से पूरे सभी लोग उसी के अधीन में थे। लेकिन जब फिलिपोस ने वहां पे जाके जब प्रचार किया तो प्रेरित 8वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, जो बातें फिलिपोस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। तब उन सभी लोगों ने मन लगाया तो उनको समझ में आया कि ये परमेश्वर का सच्चा खुदा का शक्ति सामर्थ्य है। क्योंकि वो जो जादू टोने वाला सिमियोन जो वहां पे थे, उन्होंने सबों को अपने वश में रखा था, लेकिन उन सबों को उस चीज से छुटकारा मिला जब परमेश्वर के दास फिलिपोस वहां पे वचन को प्रचार किया गया और चिन्ह चमत्कार भी किया गया। प्रेरित की किताब 19वां अध्याय 11 वचन में, एक्ट चैप्टर 19:11, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। तो अनोखे काम परमेश्वर दिखाया पौलुस के द्वारा, जिसके द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आए, मंडली विश्वास के अंदर खड़े हुए। तो इसलिए चिन्ह चमत्कार भी उस समय के अंदर प्रेरितों के द्वारा होते थे। ये है 11वां शिक्षण। 12वां शिक्षण जो है प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 44वां वचन जो है, एक्ट चैप्टर 2:44, वहां पे लिखा है, और सब विश्वास करने वालों इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थे। बाइबल में लिखा है सब वस्तुएं साझे में थे, मतलब सभी लोग बांटकर अपने जीवन को बिताते थे। इसलिए प्रेरित की किताब 4 अध्याय 32 में लिखा है, एक्ट चैप्टर 4:32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में थे। तो बाइबल में लिखे सब कुछ कॉमन थे, साझे में थे, मतलब सब लोग बांटकर वहां पे इस्तेमाल करते थे। तो ये था 12वां शिक्षण जो पहले मंडली में प्रचार किया गया। पेंटिकॉस्ट के दिन जो मंडली खुदा ने खड़ा किया, परमेश्वर के दास पत्रोस ने 12वां शिक्षण प्रचार किया गया। 13वां शिक्षण जो है प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 46वां अध्याय वचन 46वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, एक्ट चैप्टर 2:46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। तो एक मन से वो लोग इकट्ठा होते थे। इसलिए प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 25 में लिखता है, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। तो ये सभी लोग, बाइबल में लिखा है, एक चित्त होकर सेवकाई किए और ये सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे एक मन से। तो वही चीज आज मंडली के अंदर भी होना चाहिए। तो ये था 13वां शिक्षण मंडली को दिया गया।
और 14वां जो शिक्षण था, प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 46वां वचन में लिखा है, एक्ट चैप्टर 2:46, और घर घर रोटी तोड़ते थे। तो घर घर में भी लोग रोटी तोड़ते थे उस समय के अंदर। इसलिए प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 7वां वचन लिखता है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तो आज रोटी तोड़ने के लिए लोग वहां पे इकट्ठे हुए। ये परमेश्वर के दास पौलुस इस काम को वहां पे कर रहे। और पहली कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 20 में भी लिखा है, अंत तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यहाँ प्रभु भोज। तो लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर की प्रभुभोज की जो विधि है, घर घर में रोटी तोड़ते थे, ये भी ओके है। तो ये है 14वां शिक्षण। तो यहाँ पे मंडली को, पहले जो मंडली पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा हुआ, यहाँ पे 14 शिक्षण दिया गया। और यहाँ पे नए नियम में 14 दिया गया। पुराने नियम के अंदर वही पेंटिकॉस्ट के दिन बाइबल के अंदर लिखा है, सिवान महीने में निर्गमन इसका 19वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर ने आगे जब पढ़ेंगे 20वां अध्याय में निर्गमन 20, तो 10 आज्ञा दिया गया। तो पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया गया मंडली के लिए, नए करार में मंडली के लिए 14 आज्ञा दिया गया। और ये है चट्टान पर जो घर है उसका जो शिक्षण है, ये आदि शिक्षण है। तो ये शिक्षण बहुत मुख्य है। तो कोई भी व्यक्ति मंडली खड़ा करता है तो इस वचन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यही मंडली को प्रभु स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। और इस अंतिम समय के अंदर भी प्रभु ऐसी तेजस्वी कलीसिया इस अंतिम समय के अंदर भी खड़ा कर रहे, ताकि उस मंडली को लेने के लिए खुदावन यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि वो सिर है, हम शरीर है। तो शरीर को उठाने के लिए यीशु मसीह आएंगे, लेकिन वो शरीर पहले जो मंडली स्थापन किया उसी के आधार पर होना चाहिए। इसलिए ये विषय आज प्रचार किया गया, जो चट्टान पर की जो घर, तीसरा भाग। आपको ये 14 जो शिक्षण है, ये आज आपको खुदा के पवित्र कलाम से समझाया। आप भी इसको स्वयं पढ़कर देख सके, ताकि जो भी गलतियां हैं उसी से हम सुधारे, ताकि हम जब प्रभु आएंगे तो हम निर्दोष होकर जीने के लिए प्रभु से हम विनती प्रार्थना करें। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम तमाम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत और गलत शिक्षण में, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि विश्वास की प्रार्थना से प्रभु उनके जीवन के अंदर चंगाई, आशीष दे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के मन्ना के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी लोग इस वचन को सुने, उनके अंदर सुधार ले आ, गलतियों को सुधार, सबों को समझा, ताकि सभी लोग सीखकर समझकर तेरे करीब आए और तेरे नाम की महिमा कर सके। सभी के ऊपर दया कर, सबों को उस चट्टान के मंडली के भागीदार होने के लिए सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और विशेष करके प्रभु आज हम प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण में हम प्रार्थना करें, प्रभु आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला। खुदावन आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन आप सभी लोगों ने सुना। प्रभु आप सबों को आशीष करे, और हर बात जो बताया गया आप वचन को ढूंढे, पढ़ के, और जो खुदा के वचन में लिखा है उसी को मानकर हम चले, ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।